हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज देखते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीटेट एंड यूपीटेट एंड अदर टीचर रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो देखते हैं पहले इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है या इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव डिडक्टिव में पहले इंडक्टिव मेथड देखते हैं। डियर, इंडक्टिव मेथड में ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, इंडक्टिव में जैसे इंडक्टिव मेथड में हम ये देखते हैं कि जो इंडक्टिव अप्रोच है, ठीक, इंडक्टिव अप्रोच मूव करती है फ्रॉम वेयर नोन टू अननोन, ठीक, किधर नोन टू अननोन। इसका मतलब ये होता है डियर कि जैसे इस प्रोसेस में क्या होता है, इस मेथड में, कि जो हम जानते हैं फिर उसको मतलब कि हम जो चीज़ हम जानते हैं उसका रूल अप्लाई करते हैं, फिर जो हम नहीं जानते हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर वो हमको सिखाया जाता है। दैट इज़ जो अननोन चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में कुछ इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट है, इधर ये किधर मूव करता है इंडक्टिव अप्रोच, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि डियर ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूव करता है। इसका मतलब ये होता है मूर्त से अमूर्त। मतलब ये है, कंक्रीट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई चीज़ देख के सीखें, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ मतलब कि जैसे कि सीख रहे हैं तो उसको हम क्या करें, मतलब कि हम उसको देखें एक फिजिकली वे में, राइट, जैसे हमारे सामने लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये होता है जैसे किसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको थिंकिंग कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। इसको देख नहीं सकते हैं बट ये होता है कि जैसे हम सीख रहे हैं तो उसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या मतलब कि इंडक्टिव अप्रोच, और नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होता है कि इधर मूव करता है एग्जाम्पल टू रूल की ओर। इसका मतलब ये है डियर, जैसे कि कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पहले इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या डेफिनीशन बनाते हैं, जो डेफिनीशन होता है उसको देते हैं। पहले हम इसमें एग्जाम्पल मतलब कि एग्जाम्पल पहले हम किसी को बता देते हैं ताकि उसको अच्छे से कि याद रहे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम बताते हैं तो वो आपके जो लाइव जीवन से रिलेटेड होता है, मतलब आप उसको क्या है कि इमेजिन अच्छे से कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर बाद में इसके मतलब कि जो एग्जाम्पल है उसमें मतलब ये इसका जो रूल अप्लाई हो रहा है उससे रिलेटेड हम रूल को बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया डियर स्पेसिफिक टू जनरल। इसका मतलब ये है जैसे हम कोई रूल बता रहे हैं या कोई चीज़ हम किसी स्टूडेंट को बता रहे हैं तो क्या होता है कि कोई चीज़ स्पेसिफिक बताएं, उसको क्या है, कोई चीज़ हम स्पेसिफिक वे में बताएं, फिर स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई फार्मूला होता है, किसी फार्मूला का कोई कंडीशन होता है तो एक स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, वो कंडीशन हो गया। लेकिन बाद में वो जैसे कहीं फार्मूला होता है, कहीं अपवाद के तौर पे लगता है, वो जनरली हर जगह ट्रू होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक वे से जनरल बताएंगे, जो जनरल वे में है, जनरल रूल है वो बताएंगे, ठीक है। पहले स्पेसिफिक बताएंगे कि स्पेसिफिक कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, एक स्पेसिफिक जो, या फिर नॉलेज से रिलेटेड करते हैं तो एक जो स्पेसिफिक एरिया है उसके बारे में हम नॉलेज देंगे, फिर एक उस मतलब एरिया से रिलेटेड ओवरऑल जनरल नॉलेज उसको देंगे, ठीक है, स्टूडेंट को। और डियर ये जो अप्रोच है ये बॉटम टू अप चलता है, इधर बॉटम टू अप। इसका मतलब ये है डियर, जैसे ये होता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप वन स्टेप टू, ये जैसे इस टाइप का अप्रोच चलता है, ठीक है, इस तरह से इसकी प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो ये बॉटम टू अप चलता है, राइट। और इंडक्टिव अप्रोच में एम टू डेवलपिंग द थ्योरी, जो इसमें हमारी थ्योरी है उसको क्या हमारी एम क्या रहती है, हम अपनी थ्योरी को क्या करें, डेवलप करें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एम क्या होता है इसमें, एम डेवलपिंग द थ्योरी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, जो इसमें क्या होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है इन डाइवर्जिंग नेचर में होती है, ठीक। डाइवर्जिंग नेचर मतलब हमारी जो थिंकिंग है एक तरह से उसको
बढ़ती है, वो हमारी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, एक मतलब कि बहुत बड़े एरिया में क्या हो जाती है, बहुत बड़े एरिया तक फैलती है, ताकि मतलब कि फैलती है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके नॉलेज गेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी थॉट या थिंकिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, इट्स प्रमोट द डाइवर्जिंग थिंकिंग। तो इस मतलब इंडक्टिव मेथड में डियर यही आपके इतने की पॉइंट है, ये इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सी टेट चाहे यूपी टेट में, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इसको लिखना चाहें तो इस पॉइंट को आप इलाबोरेट कर दें तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद डियर इसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करते हैं। पहले मेरिट देखते हैं इसकी। जो मेरिट्स होती है, मेरिट्स मतलब एडवांटेज क्या है इसके। एडवांटेज ये हैं, पहले इसमें जो लर्निंग होता है बाय डूइंग, जो लर्निंग होता है, लर्निंग बाय डूइंग, इसमें जो लर्निंग करते हैं हम करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे एग्जांपल टू रूल है, तो जैसे हम कोई चीज़ें मान लीजिए केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में जैसे कि मान लीजिए हम जाते हैं लेबोरेटरी में हम उसमें क्या करते हैं, जैसे प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके हम डाटा लिखते हैं, उसके बाद जो डाटा आता है उसके बाद उसको रूल अप्लाई करके, फार्मूला अप्लाई करके जो मतलब के आंसर है उसको निकालते हैं और मैच कराते हैं हम अपने प्रैक्टिकली वे से। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब कि रूल है या मतलब हिंदी का नियम है, हिंदी में जैसे कि आपका अलंकार आता है, ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो आप एग्जाम्पल जैसे पढ़ लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में ये वाला अलंकार है, तो पता चल जाता है उस एग्जाम्पल के थ्रू कि अलंकार का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग से हम सीखते हैं। ठीक, और इसमें जो रटने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। पहली बात कि बहुत इसमें रट्टा जो है वो कम होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं reduce the rote learning, इसमें क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, reduce rote learning। जो लर्निंग होती है रोट से रट कर वो फिर अच्छी नहीं होती है, वो रिड्यूस होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में इसमें क्या होगा डियर, नेक्स्ट में होता है कि जो स्टूडेंट रिमेनिंग एक्टिव, इसमें हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है जो प्रैक्टिकली लाइव मतलब कि यहाँ पे जो चल रहा है उससे रिलेटेड होता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब कि वो इमेजिन करते हैं, तो हमेशा मतलब कि वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट रिमेन एक्टिव, ये हो गया। और तो मतलब जब मतलब कि जब अटेंटिव रहेंगे स्टूडेंट, हमेशा एक्टिव रहेंगे क्लास में, तो जो टीचिंग होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ेक्टिव टीचिंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग। एंड नेक्स्ट जो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे, टू ईजी अंडरस्टैंडिंग, टू ईजी अंडरस्टैंडिंग। और क्या हो सकता है, ये मतलब कि साइकोलॉजिकल मेथड भी होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप मेथड, जैसे कि जो बच्चे की जो साइकोलॉजिकल है वो अपने अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को, तो इसमें साइकोलॉजिकल मतलब कि मेथड भी लिख सकते हैं, PSYCHO, साइकोलॉजिकल मेथड या अप्रोच, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है, इसमें जो है एक परमानेंट नॉलेज हमको होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम रूल बना रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हमको याद है तो क्या होता है डियर, वो हमारे पास मतलब लंबे समय तक होता है। तो इसमें लिख सकते हैं परमानेंट नॉलेज, परमानेंट नॉलेज। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें यह है कि हमारी जो सोच है वो डाइवर्जिंग थिंकिंग बताए थे बढ़ती है, तो इसमें जो हमारी मेंटेलिटी होती है, मेंटल, उसका डेवलपमेंट होता है, मेंटल जो होता है, मेंटेलिटी हमारी जो होती है वो डेवलपमेंट होता है। तो डियर इतने पॉइंट जो हैं आपके किस में लिखने हैं, मेरिट्स में। ठीक है, मेरिट्स में लिखते हैं। और डी मेरिट की बात करें तो डी मेरिट में देख लेते हैं, मतलब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डी मेरिट में
डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज क्या हो सकता है डियर, ये है प्रोसेस पहले रूल बताएंगे, ठीक है, सॉरी पहले एग्जाम्पल बताएंगे, 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे, जो बच्चे हैं वहाँ पे समझ में नहीं आता है तो उनको क्या करते हैं पहले अच्छे से एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल नहीं 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल बताते हैं जब तक बच्चा समझ ना जाए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बता के फिर रूल पे हम बताते हैं, फिर उसको रूल बताते हैं और उस रूल से हम एग्जाम्पल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको लिख सकते हैं, ये जो रूल है, ये जो मेथड है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और इतना मेथड मतलब कि या फिर इतना पढ़ाने के बाद मतलब एक इस प्रोसेस को हम क्या लिख सकते हैं, ये है एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस, ठीक है। और ये हो सकता है कि कोई लड़के वहाँ रहते हैं तो लड़के क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो मतलब कि डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ना चाहता है, उसके बाद रूल मतलब कि रूल के बाद वो क्या करना चाहता है एग्जाम्पल, वो मतलब कि रूल के बाद वो एग्जाम्पल पढ़ना चाहता है ताकि रूल को एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पाए। कुछ ऐसे लड़के होते हैं तो ये मतलब कि कुछ एग्जाम्पल से रूल की ओर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ये बोरिंग महसूस होता है, बोरिंग for some student, for some students ये हो सकता है, ठीक है। और डीमेरिट में और कोई पॉइंट नहीं आ पाएगा, इतने पॉइंट पर्याप्त है, आप इतना पॉइंट डीमेरिट में लिखिए। इसके बाद डियर डिडक्टिव मेथड देखते हैं। डिडक्टिव मेथड जस्ट इसका एकदम रिवर्स मेथड है। कैसा है, इस जो डिडक्टिव मेथड है जस्ट इसका रिवर्स मेथड है। जैसे ये इसमें होता है उसमें क्या है, पूरा रिवर्स होता है, उल्टा होता है इसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव जैसे इसमें एग्जाम्पल से किधर जा रहे हैं, रूल की ओर, उसमें क्या है रूल से एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या फिर डिडक्टिव अप्रोच इसी को बोलते हैं, ठीक है। इन डिडक्टिव मेथड जनरल स्टेटमेंट एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी टू रीच द स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब ये है कि जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले हम रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, रूल मतलब पहले पढ़ते हैं, फिर रूल का जो स्टेटमेंट है एक जनरल स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल और लास्ट में हम इनका कंक्लूजन भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है डियर डिडक्टिव अप्रोच, पढ़ने का तरीका जो होता है ये डिडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक। डिडक्टिव अप्रोच में की बात करें तो ये मूव कहाँ से करता है, मूव अननोन टू नोन, उसके जस्ट रिवर्स, मूव अननोन टू नोन। इसमें पहले अननोन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जैसे आप उसको फील कर सकें, उसके बाद आपको जो नोन है मतलब जो आसानी से जान सकते हैं उसको पढ़ाई जाती है, ठीक, सेम, ठीक, नोन टू अननोन। इसके बाद वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता था, ये किधर चलेगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलेगा, राइट। उसके बाद वो कैसा चलता था, एग्जाम्पल टू रूल, और इसका क्या होगा, रूल टू एग्जाम्पल। और वो चलता था कि जो इंडक्टिव है उसका क्या था, बॉटम टू टॉप, और ये चलेगा टॉप टू बॉटम, जस्ट उसका एकदम रिवर्स ये है, ठीक। वो चलता था स्पेसिफिक टू जनरल, और ये चलेगा जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब डियर इसमें एक है कि स्पेसिफिक, इसमें एक याद कर लीजिए, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडक्टिव याद कर लीजिए, बाकी डिडक्टिव उसको क्या करिए, रिवर्स कर लीजिए। तो इसमें डियर ये होता है क्या है कि इसमें जैसे पहले रूल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है पहले रूल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर शायद किसी को समझ में आए चाहे ना आए एक अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए ठीक है आ जाता है, लेकिन इसकी जो एक तरह से हम अननोन टू नोन जा रहे हैं, जो हम नहीं जानते हैं उसके बाद हम जो जान रहे हैं उसके मूव करते हैं अननोन टू नोन की ओर, जो हम नहीं जानते हैं वहाँ से जो जानते हैं वहाँ हम मूव करते हैं। तो एक जो हमारी थिंकिंग है ये नोन टू अननोन में जो जानते हुए भी हम पहले से जो अननोन नहीं जानते उससे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो कन्वर्जिंग इन नेचर हो जाती है, ठीक। जो हमारी थिंकिंग होती है, इसमें थिंकिंग होती है वो कन्वर्जिंग हो जाती है, कन्वर्जिंग,
कन्वर्जिंग मतलब थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, कन्वर्जिंग। अच्छा, इसमें अगर एग्जाम्पल में देखा जाए मतलब इसमें मोस्टली क्या पढ़ाया जाता है, जल्दी ज़्यादातर ग्रामर के रूल, जैसे पहले रूल पढ़ा दिया जाए, उसके बाद फिर उस रूल को कोई एग्जाम्पल लेके अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, तो इसमें लिखते हैं मोस्टली यूज्ड इन ग्रामर एंड मैथ। ये कहाँ जनरली यूज होता है, ग्रामर और मैथ में। जैसे मैथ का कोई फार्मूला बता दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल उस पर एक बता दिया जाता है। ठीक है, पहले फार्मूला या रूल बता दिया जाता है, उसके बाद उस पर एक एग्जाम्पल बता दिया जाता है। तो ये होता है कि ये जल्दी प्रोसेस होता है, उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है जितना डिडक्टिव होता है। इसके मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स मतलब एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, ये जो प्रोसेस होगा टाइम सेविंग होगा, एनर्जी सेविंग होगा। ठीक है, एनर्जी सेविंग होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, ये मतलब कि टीचरों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूल बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, ख़त्म हो गया। तो ईजी ये लिख सकते हैं, ईजी फॉर टीचर, ये टीचर के लिए ईजी हो जाएगा, ईजी फॉर टीचर्स के लिए ईजी हो जाएगा। इसको हम क्विक मेथड भी बोल सकते हैं, ये उसके कंपेयर में ज़्यादा क्विक है, तो ये लिख सकते हैं क्विक मेथड। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें बेनिफिशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिवीजन। इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल कब होता है, मतलब ये कब हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिट होगा, जब हम इसमें हमेशा रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें, मतलब एक तरह से रटने वाला काम करते रहें। ठीक, बेनिफिशियल क्योंकि हम इसमें अच्छे से हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं। और ये जो डिडक्टिव मेथड है, ये काम कहाँ देता है, ये जैसे हम एग्ज़ाम टाइम में जो नोट्स बनाते हैं, लास्ट में जो रिवीजन करते हैं या रटते हैं, वहाँ पे एक काम देता है। ठीक है, तो जहाँ इंडक्टिव नहीं वर्क करता है, वहाँ पे डिडक्टिव वर्क करता है। ठीक है, बेनिफिशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिवीजन, ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिवीजन। राइट, तो ये हो गया आपका डिडक्टिव मेथड के मेरिट्स। तो अब डीमेरिट्स देखते हैं डिडक्टिव मेथड के। डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज ये है कि पहले ये प्रमोट करता है किसको, रोट लर्निंग को। ठीक है, रटने वाला सिस्टम है इसमें, प्रमोट रोट लर्निंग पहला। दूसरा, ये अनसाइकोलॉजिकल होगा, वो साइकोलॉजिकल है। तो ये क्या होगा, हम क्या है कि सही से जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके जो सोच है या क्या मतलब उनके दिमाग में है, उस हिसाब से हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं और उनको अच्छे से हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो नॉट साइकोलॉजिकल है मेथड। राइट, उसके बाद इसमें कोई मतलब कि नो सेल्फ एक्टिविटी, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, नो सेल्फ एक्टिविटी। मतलब नो सेल्फ एक्टिविटी का मतलब ये है कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है और कोई भी जो स्टूडेंट है वो हमेशा इसमें एक्टिव नहीं रहता है, ताकि वो मतलब कि लर्निंग करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो। ठीक है, और नेक्स्ट हो सकता है जैसे कि डियर, इसमें क्या होता है, इसमें कोई डिस्कवरिंग एरिया नहीं होती है। ठीक, नॉट फॉर अप्रिशिएट फॉर डिस्कवरिंग लर्निंग, नॉट फॉर appreciate for discovery learning। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें डीमेरिट्स में लिखने पड़ेंगे। जो डिडक्टिव मेथड का डीमेरिट्स है, इतने पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे डियर। और ये ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है, आप एक याद कर लीजिए, बाकी दूसरा उसका डीमेरिट्स मेरिट्स भी ज़्यादातर रिवर्स ही है, एक आध दो पॉइंट हैं जो नहीं है। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से इलाबोरेट कर लीजिए, नहीं तो अगर MCQ में आएगा तो भाई वो UP टेट या CTET या कोई भी टीचर के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आएगा, तो उसमें आपको तो ये जो पॉइंट है, जो की पॉइंट हमने बताया है, वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसमें एक छोटा सा देख लेते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव में एक मतलब कि छोटा सा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
थोड़ा अब इसको जैसे कि अभी हम समझें इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके, उसको थोड़ा सा इन कंसाइजली वे में हम उसका क्या देख लें डियर, डिफरेंस देख लें। तो डिफरेंस देखते हैं, तो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड इधर लिखते हैं। इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। क्लियर? इसमें बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, स्लो प्रोसेस है, स्लो एंड लेंदी प्रोसेस हम बताए थे ना इसमें, स्लो प्रोसेस। इसमें क्या हो जाएगा डियर इसी का, क्विक प्रोसेस। ठीक, इसमें क्विक प्रोसेस होगा। और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, जो इसमें मतलब कि स्टूडेंट होते हैं वो फुल एक्टिव में हो रहते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं फुल एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, सॉरी फुल एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग। और इसमें क्या लिख सकते हैं सेम पॉइंट में, लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, लेस एक्टिविटी ऑफ, लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी, लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट लर्निंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये है, इसमें डिस्कवरी मेथड है। ये जो है इसमें क्या कर सकते हैं हम, डिस्कवर किसी चीज़ को कर सकते हैं बाय लर्निंग से, डिस्कवरी वेरिफिकेशन मेथड। वेरिफिकेशन मेथड। नेक्स्ट अगला क्या लिख सकते हैं इसमें, न्यू नॉलेज, इसमें हमको नया नॉलेज मिलता है, गिव न्यू नॉलेज, और इसमें न्यू नॉलेज नहीं मिलता है, ठीक, नॉट गिव न्यू नॉलेज, राइट। इतने पॉइंट हो गए। और देख लेते हैं इसमें फुल एक्टिविटी होती है, इसमें लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी, ये तो हम पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। इसमें ये साइकोलॉजिकल होता है, वो अनसाइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल होता है, और ये साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट ये डाइवर्जिंग थिंकिंग इन नेचर होता है, ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग थिंकिंग इसमें होता है, और इसमें कन्वर्जिंग थिंकिंग, कन्वर्जिंग थिंकिंग। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम सेविंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, और ये टाइम एंड एनर्जी भी लिख देते हैं, टाइम एंड एनर्जी सेविंग मेथड, राइट। तो आपके इतने पॉइंट इंडक्टिव डिडक्टिव में जो हमने पढ़ाया था की पॉइंट है, वही की पॉइंट हमने लिखा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो इंडक्टिव डिडक्टिव में आप डिफ्रेंशिएट इसको डिफ्रेंशिएट एक अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया डियर हमारे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। अगर लेक्चर अच्छा हो तो इसको लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मतलब कि वो भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू डियर।